बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। क्या अजीज़ाबाद 90 के अतराफ़ एक बार फिर किसी बड़े ऑपरेशन की तैयारी है और ये ऑपरेशन इस बार क्यों किया जाएगा और अहकामात क्या जारी हुए हैं आपको बताऊंगा। लेकिन इससे पहले राव अनवार कहा जाता है कि जी 1995 में फ़ारूक दादा जो कि MQM के कारकुन थे, उन समेत कई अफराद को जो कहा जाता है कि जी पुलिस मुकाबले में, जाली पुलिस मुकाबला था, उसमें कत्ल करने का इल्ज़ाम राव अनवार पर लगता रहा। और MQM राव अनवार के बारे में ये कहती रही कि ये महाजरों के कातिलों में से एक कातिल है। राव अनवार का हाल ही में एक गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू सामने आया है जिसमें राव अनवार ने नकीबुल्लाह के बारे में वही बातें दोहराई हैं और सोशल मीडिया पर राव अनवार के इस इंटरव्यू से मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म की आरा हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि राव अनवार को क्लियर करने के लिए इंटरव्यू लिया गया और जारी किया गया, जिसमें राव अनवार ये बता रहे हैं कि जी नकीबुल्लाह महसूद दरअसल TTP का दहशतगर्द था और नसीमुल्लाह के नाम से उसकी असल शनाख्त की। और असल में जो नाम बदलने का मामला था नकीबुल्लाह का, वो बुनियादी तौर पर लिंक करता है कराची में किसी बड़ी दहशतगर्दी के इवेंट के सिलसिले में। और उसका ये कहना था कि जब ये वाक़या रुनुमा हुआ 13 जनवरी 2018 को, उस वक्त वो अभी वाक़े पर यानी कि मौके पर पहुँचे नहीं थे और ये इनकाउंटर हो गया था। राव अनवार ने अपनी पूरी की पूरी जो गुफ्तगू की है इंटरव्यू में, उसने अपने आप को ये साबित करने की कोशिश की है कि वो बेकसूर हैं और इनकाउंटर से पहले यानी कि उनके पहुंचने से पहले ही ये इनकाउंटर हो चुका था। राव अनवार के ख़िलाफ़ आपके इल्म में है कि 400 से ज़्यादा अफराद को जाली पुलिस मुकाबलों में मारने का इल्ज़ाम है। कई केसेस हैं और नकीबुल्लाह महसूद कत्ल केस तो मारूफ केस है जिसकी अभी भी समाअत कराची की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में ज़ेर समाअत है। और कहा जाता है राव अनवार के बारे में कि जी इससे पहले जितने भी इनकाउंटर हुए, बाज़ सहाफ़ी जो कि क्रिमिनल क्राइम की रिपोर्टिंग करते हैं, उनके बारे में ये तासुर था कि उन्हें पहले से ही बता दिया जाता था कि कहाँ पर पुलिस मुकाबला होना है। 95 के अंदर भी कहा जाता है कि कुछ सहाफ़ियों के इल्म में था कि फ़ारूक दादा को कब और कहाँ मारा जाना है। इसके साथ ही नकीबुल्लाह के बारे में भी यही था कि बाज़ क्राइम रिपोर्टर जो टेलीविज़न या अखबारात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके इल्म में था कि जी नकीबुल्लाह महसूद को फ़लाँ मकाम के ऊपर मारा जाना है और रिपोर्टिंग के लिए उन्हें बुलाया गया था। लेकिन पुलिस की जानिब से और राव अनवार की जानिब से इस नौइयत की जो ख़बरें हैं, इत्तलात हैं, उनकी मुसलसल तरदीद की जाती है। 400 से ज़्यादा अफराद के कत्ल का इल्ज़ाम राव अनवार पर लगाया गया और ये रिपोर्ट बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेश की गई थी। AD ख्वाजा के बारे में जो राव अनवार हैं, उनका ये कहना है कि जो नकीबुल्लाह महसूद के वालिद को ज़बरदस्ती यहाँ लाया गया और मुकदमा उनके ख़िलाफ़ बनाया गया। और वो कहते हैं कि जी ये मुकदमा जो उनके ख़िलाफ़ बनाया गया था बेबुनियाद है और प्रोपेगेंडे का बायस है। अच्छा जी, बात करते हैं 90 फेडरल बी एरिया के अतराफ़ एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी इस वक्त जारी है। और वो ऑपरेशन किसी रेंजर्स का ऑपरेशन नहीं है, कराची पुलिस का ऑपरेशन नहीं है और किसी पॉलिटिकल कह लीजिए कि कॉन्फ्लिक्ट का ऑपरेशन नहीं है, बल्कि आपके इल्म में है कि फेडरल बी एरिया के अतराफ़ मुख्तलिफ़ नौइयत के रफ़ाही प्लॉट्स हैं जिनमें पार्क्स भी हैं, खेल के मैदान भी हैं। और ये इल्ज़ाम MQM के मुखालफिन लगाते हैं कि जी MQM ही ने अपने अदवार में, मुख्तलिफ़ अदवार में इन रफ़ाही प्लॉट्स को बेच दिया था शहरियों के हाथों और वहाँ पर फिर बाद में कच्ची आबादी बनी और फिर बाकायदा तौर पर एक ईसा गोट 90 के करीब ही मार्ज़ वजूद में आ गया और अब वो गोट की आबादी अच्छी खासी बढ़ चुकी है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस लिया और आपके इल्म में है कि साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद इसके हवाले से बड़े संजीदा किस्म के अहकामात देकर गए थे कि जी कराची में जितने भी रफ़ाई प्लॉट्स हैं उनको वागुजार कराया जाए। इसी सिलसिले में एक शहरी कई साल से जद्दोजहद कर रहे थे कि ये जो अजीज़ाबाद 90 के बिल्कुल करीब ही ईसा गोट है, इसके ख़िलाफ़ ऑपरेशन किया जाए और यहाँ जो पार्क्स और खेल के मैदान हैं इन्हें वागुजार कराया जाए। आज सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी ने जो ऑब्जर्वेशन दी है कराची के शहरियों के बारे में, बहुत ही अहम नौइयत की है। वो क्या है
जज ने कहा कि देखिए ये 1960 की स्कीम थी फेडरल बी एरिया की, और यहाँ पर जो लोग आबाद हुए फ्लैट्स के अंदर क़याम पजीर हैं, क्या उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि उनके अतराफ़ खेल के मैदान या पार्क्स मौजूद हों, ताकि उनके बच्चे, उनकी फैमिलीज़ हफ्ते में, दिन भर में कभी भी मौका मिले और वहाँ पर सैर व तफरी कर सकें। जज का ये कहना था कि कराची जो कि जिसकी आबादी इतनी तेज़ी के साथ बढ़ी है, और ज़्यादती सबसे बड़ी यह है कि जो रफ़ाही प्लॉट से उनको मुख्तलिफ़ अदवार में कन्वर्ट किया गया, कहीं पर फ्लैट बना दिए, कहीं पर घर बनाए गए, कहीं पर कमर्शियल तामीरात हुई, और फिर धड़ाधड़ गोट भी बनाए गए। और मैं आपके इल्म में ला चुका हूँ कई बार कि 2010 के बाद कराची के अतराफ़, यानी कि स्कीम 33 ही नहीं बल्कि जो कराची के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर रफ़ाही प्लॉट्स के ऊपर इस वक्त गोट बनाए गए हैं, और ये तमाम की तमाम जो गोट बनाए गए हैं सिंध हुकूमत की सरपरस्ती में, और जो कच्ची आबादी का डिपार्टमेंट हो या गोट आबादी स्कीम का डिपार्टमेंट हो, बाकायदा उनकी जानिब से सनदें जारी की गई हैं। हालांकि गोट नहीं बनाए जा सकते कराची शहर या उसके अतराफ़ में, क्योंकि 1979 में गोट आबादी स्कीम का जो एक्ट आया था वो बुनियादी तौर पर उसका ताल्लुक क्या था कि जो पुराने गोट थे, कदीम गोट थे क़याम पाकिस्तान के वक्त के, उनको मुस्तकिल करने का मामला था। आज क्या हुआ, ईसा गोट के वकील हैं अख्तर हुसैन, और कई और वकला भी गोट के मकीनों की तरफ से आ गए, और उनका ये कहना था कि जज साहब, अगर आप ये समझते हैं कि रफ़ाई प्लॉट है तो इसको भले से स्ट्रेट खाली करा ले, लेकिन जो आबाद लोग मौजूद हैं यहाँ पर, गोट के मकीन हैं, उनका राइट है कि वो ज़िंदगी गुजार सकें, रिहाइश अख्तियार कर सकें, उनसे ये हक़ ना छीना जाए। जिस पर जस्टिस सैयद हसन अज़हर रिजवी ने बड़े ही संजीदा नौयत के और जो रिमार्क्स दिए, उनका ये कहना था कि जो पहले फ्लैट्स के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं या फेडरल बी एरिया या उसके अतराफ़ लोग जो रह रहे हैं, तो उनका हक़ नहीं है कि उनके लिए खेल के मैदान या पार्क्स उनके लिए दस्तयाब हों, और वो भी एक आम शहरी की तरह, जिस तरह दीगर इलाकों के अंदर पार्क्स और खेल के मैदान हैं, उस तरह वो फैसिलिटेट हो सकें। तो ये भी जिक्र आया, जज ने ये भी कहा कि अगर आप ये कह रहे हैं कि जी ईसा गोट के जो प्लॉट्स हैं उनकी लीज़ बाकायदा जारी है, तो जज सैयद हसन अज़हर रिजवी ने कहा कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, गुजर नाला हो, महमूदाबाद नाला हो, औरंगी नाला हो, या बेशुमार इस तरह की जगहें थी जहाँ पर KMC ने और दीगर डिपार्टमेंट्स ने लीज़ जारी कर रखी थी। तो और सुप्रीम कोर्ट ने ये करार दिया था कि जी ये जितनी भी लीज़ हैं ये गैर कानूनी हैं। अदालत से बार बार अख्तर हुसैन का ये कहना था कि जी जब तक मुतबादिल ना मिले तब तक हमें यहाँ से ना उठाया जाए, लेकिन अदालत ने कहा नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे, और अगर आप ये चाहते हैं कि हम अदालत जो है ये गुज़िश्ता ऑर्डर जो जारी किया था उसको वापस ले लें, तो हरगिज़ ये फ़ैसला नहीं देंगे। आप चाहें तो सिंध हुकूमत से रुजू कर सकते हैं, और सिंध हुकूमत चाहे तो आपको मुतबादिल दे सकती है। और उसके बाद अदालत ने जो फौरी तौर के ऊपर स्टे ऑर्डर की जो एप्लीकेशन थी उसको डिसमिस कर दिया और अपना ऑर्डर वापस लेने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब सिंध हाई कोर्ट का वो ऑर्डर दोबारा से रिस्टोर है और फील्ड में है, जिसके तहत अदालत ने ये हुक्म दिया है कि फेडरल बी एरिया, अजीज़ाबाद और जो 90 का एरिया है उसके करीब ही वाक़ इस ईसा गोट को फौरी तौर पर फिल फौर, जहाँ सैकड़ों घर बन चुके हैं, इसका ख़ात्मा किया जाए, और यहाँ पर मौजूद जो रफ़ाही प्लॉट्स हैं उनको वागुजार कराकर वहाँ पर शहरियों के लिए या अतराफ़ के जो मकीन हैं उनके लिए बेहतर सहूलियात के इंतज़ाम किए जाएँ। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स थी जो आज के इस व्लॉग में आपको बताई हैं। इस व्लॉग के बारे में आपकी कोई कीमती राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाज़िम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।